Dear students of class 10th English Literature, today our topic is A Letter to God, that is written by G.L. Fuentes. Students, in this lecture, to bilingual lecture, you will come to know what happened to Len Chu. Now students, before we go through this lecture, let's revise a little about your lecture 1. Students, in lecture 1, we came to know who Len Chu was, and we came to know what happened to Len Chu and to his crop, and why he was sad. Now let's see what Len Chu does in this regard. Student, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. And please to continue your syllabus and to continue your chapters, don't forget to subscribe our channel, and if you like our lectures, please don't forget to like, share and subscribe our channel ORSC classes of English language. Now let's begin this lecture number 2, A Letter to God. Student, here in this second part of this chapter, when when there was heavy downpour with the hailstones, total crop of Len Chu was destroyed. Now he had only one hope, help from God. When he was telling all this, his wife consoled Len Chu, don't be so upset, even though this seems like a total loss, saying that he should not be upset even though this seems like a total loss. लंचू की पत्नी ने लंचू को समझाते हुए कहा कि परेशान मत हो, हालांकि ऐसा लगता है कि ये समस्त जो आपकी मेहनत है वो नुकसान में गई है. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है. That's what they say, no one dies in hunger. लेंचू ने रेस्पॉन्स दिया कि हाँ, ऐसा कहा तो जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचू थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, द हेल्प. स्टूडेंट, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात उनके घर में वे नहीं सोए और उन्हें एक ही बात मस्तिष्क में घूमती रही, ईश्वर की मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. और उनको ये बताया गया था बड़ों की तरफ से कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं. He had been instructed, लंचू को ये बात बताई गई थी कि ईश्वर की आंखें एवरीथिंग को देखती हैं, चाहे वह किसी की आत्मा की गहराई में ही क्यों न छिपा हो. लंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लंचू एक मनुष्य के रूप में बैल था. वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह एक पशु की तरह कार्य किया करता था. इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और जिसको वह खुद नगर को लाया और उसने टाउन को लाया और उसने मेल बॉक्स में, मीन्स पत्र पेटिका में डाल दिया. स्टूडेंट, ये जितना भी पोर्शन ये है, इसको आप यहाँ से निशान लगा लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा. ये बहुत सारे आंसर्स इसमें छिपे हैं. पहला क्वेश्चन कि ये रिमार्क डोंट बी सो अपसेट किसने बोला, तो आप कहेंगे लंचू की पत्नी ने बोला. इस पर लंचू का क्या रिमार्क था? इस पर लंचू का रिमार्क था कि भूख से हाँ कोई नहीं मरता है, ऐसा ही कहते हैं लोग. अब पूरी रात लंचू की क्या हालत थी? पूरी रात लंचू सोया नहीं. उसके माइंड में एक ही बात घूम रही थी कि ईश्वर से मदद. ईश्वर, लंचू को क्या पढ़ाया गया था, लंचू को क्या बताया गया था? तो लंचू को ये इंस्ट्रक्टेड किया गया था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी, बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, चाहे वह मनुष्य की गहराई, अंतरात्मा की गहराई में क्यों ना छिपा हो. तो ये लाइन आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. लंचू के चरित्र के बारे में जब आप हार्डवर्किंग क्वालिटीज़ उसकी लिखते हो तो फिर लिखते हो कि लंचू मनुष्य के रूप में एक बैल था. वह बैल की तरह, एनिमल की तरह दिन भर खेत में काम किया करता था. वह लेकिन बैल की तुलना में ये जानता था कि लिखा कैसे जाता है. आने वाले संडे में सुबह के समय उसने एक लेटर लिखा और जिसको वह खुद टाउन लेकर गया और उसने मेल बॉक्स में डाल दिया. और जो उसने लिखा ये एक ईश्वर के नाम लेटर से ज़्यादा कुछ नहीं था, अर्थात ईश्वर के नाम एक लेटर था. स्टूडेंट्स, इसमें कहा जाता है कि गॉड, उसने लेटर में क्या लिखा, आपसे पूछा जाता है कि वाई डिड लंचू राइट अ लेटर टू गॉड एंड व्हाट डिड ही राइट इन द लेटर. तो वाई डिड लंचू राइट अ लेटर टू गॉड? ही रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यू नो, बिकॉज ऑफ हेलस्टोन्स.
गॉड ही रोट, उसने लिखा है ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसो मीन्स 100 रुपयों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू मीन्स विद द पर्पज़ ऑफ, के उद्देश्य से। सो मीन्स बुआई करना। माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा। एंड लिव, और जी सकें। अनटिल द क्रॉप कम, जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती। उसने लिखा कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा इस वर्ष। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, और जब तक के लिए मुझे इन पैसों की ज़रूरत है जब तक कि मेरी फसल पूरी उगकर दोबारा नहीं आ जाती है, क्योंकि हेलस्टोन्स डैश 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 डैश, क्योंकि हेलस्टोन्स ने मेरा फसल सारा तबाह कर दिया है। बारिश आनी थी लेकिन बारिश ओलों के साथ आई, मतलब ये सारी बात उसमें अंडरस्टूड है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 4 नहीं है, यहाँ पर अभी हमारा लेक्चर 2 चल रहा है। ही रोड, फिर आगे उसने लिखा कि टू गॉड ऑन द एनवलप, पहले उसने लेटर लिखा, लेटर ये सारा लेटर था, उसे अंदर डाला लिफाफे में, और फिर अब बाहर लिफाफा है तो उस पर एड्रेस लिखने की ज़रूरत होती है कि भाई वो लिफाफा जाएगा किसको, तो उसने बाहर पते की जगह लिखा टू गॉड, और उस कागज़ को, लेटर को लिफाफे के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, वह भी परेशान था। वेंट टाउन, कस्बे को गया। एंड द पोस्ट ऑफिस गया, उस पर एक स्टैम्प चिपकाया ऑन द लेटर। एंड ड्रॉप्ड मीन्स छोड़ दिया उसे, ना कि टपका दिया थोड़ा सा अच्छा वर्ड नहीं है, उसे छोड़ दिया डब्बे के अंदर, मेल बॉक्स में, यानी पत्र पेटिका के अंदर जो लाल से बॉक्सेस टंगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, उसमें से उस लेटर को अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, और जिसने हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो, जिसने उसकी मदद भी की थी पोस्ट ऑफिस पर, उसकी मतलब लंचू की। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, हार्टिली मीन्स बहुत ज़्यादा हंसता हुआ अपने बॉस मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्टमैन छोटी पोस्ट है, पोस्ट मास्टर बड़ी पोस्ट है, तो ये जो पोस्टमैन था अपने बॉस के पास गया। एंड शोड, और दिखाया, द लेटर टू गॉड, कि यह ईश्वर के नाम के एड्रेस का पत्र। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और पोस्टमैन होने के नाते पूरे कार्यकाल में उसने ऐसा एड्रेस ईश्वर के नाम कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, जो कि एक फैट, मोटा, अमिएबल, मिलनसार, हंसमुख, फेलो व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट मीन्स फट पड़ा, लाफिंग, हंसी से, अर्थात उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत तत्काल ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वह फैट एमिएबल फेलो जो पोस्ट मास्टर था, उसकी नेचर कैसी थी? वह फैट एमिएबल फेलो था, वह बहुत ही मित्रवत इंसान था, वह बड़ा ही हंसमुख इंसान था। वह चुप क्यों हो गया? वह चुप इसलिए हो गया क्योंकि टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क ही कमेंटेड, उसने टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, उसने लेटर को थपथपाते हुए डेस्क पर रखकर कहा, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है ईश्वर में। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश ये भरोसा ईश्वर के अंदर मेरे भी होता जिसने इसको लेटर को लिखा है। एंड स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जिसने ये कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स स्टूडेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जिसने ये पत्राचार, ये पत्र लेखन शुरू किया है ईश्वर के साथ। तो यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा। क्या जवाब मिल गया होगा? जवाब ये कि पोस्ट मास्टर सीरियस क्यों हो गया? तो पोस्ट मास्टर सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि वह पत्र लिखने वाले व्यक्ति लेंचू के ईश्वर में अडिग विश्वास से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। पोस्ट मास्टर ने क्या कमेंट किया? पोस्ट मास्टर ने कहा, काश ये विश्वास मेरे अंदर भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए राइटर मतलब लंचू के ईश्वर में इस विश्वास को, इन नॉट टू शेक, न बिगाड़ने के लिए, अर्थात इस विश्वास को बनाए रखने के लिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक विचार आया, टू आंसर द लेटर, क्यों ने इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बात स्पष्ट थी, दैट टू आंसर, किसका आंसर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे अच्छाई के साथ इंक एंड पेपर, इंक और पेपर की जगह कुछ और भी चाहिए था। समझ गए क्या चाहिए था? पैसा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने, रिजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट वह अपने इस फर्म डिटर्मिनेशन से चिपका रहा।
ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से थोड़ा सा पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, स्टूडेंट यहाँ पर आ मिसिंग है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया और अपने बहुत सारे दोस्तों को ओबलाइज किया, उनको थोड़ा सा मजबूर किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ थोड़ा सा रुपया दे दें। अब स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, सो इन ऑर्डर टू से लेकर चैरिटी तक। इसे आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें और बार बार पढ़ें। तो इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट मास्टर ने क्यों जवाब दिया लेंचू के लेटर का। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचू के लेटर का जवाब इसलिए दिया क्योंकि वह लेंचू के ईश्वर में विश्वास को ख़त्म नहीं होने देना चाहता था। क्या आइडिया आया जवाब देने का? उसने ये आइडिया आया कि इंक, पेपर और गुडविल के साथ साथ उसे कुछ और भी चीज़ चाहिए, उसे ये पता चला और उसको ये आइडिया आया कि उसने अपने कर्मचारियों से अपनी सैलरी में से अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया और अपने सेवरल फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट की कि वो फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के रूप में कुछ वह योगदान दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, स्टूडेंट्स, ये उसके लिए हालांकि नामुमकिन था, असंभव था, टुगेदर द 100 पीसोस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताते हुए चलेंगे। कई बार हम अपने एक वर्ड को बीच में अनावश्यक रूप से तोड़ देते हैं और उन्हें अलग अलग लिख देते हैं। अब देखिए, टू अलग है, गैदर अलग है, टुगेदर एक साथ है, तो इसमें ए और ई का डिफरेंस है हालांकि, लेकिन अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि टुगेदर कलेक्ट करने वाला है या टुगेदर साथ वाला है। तो इसलिए आप अपने वर्ड्स के बीच में स्पेस इक्वल और सर्टेनली छोड़ा कीजिए। अब कहेंगे इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोज। ये हिम कौन है? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 पीसों इकट्ठा करना तो मुश्किल काम था क्योंकि ये बात पुरानी है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये अंडरलाइन कर लीजिए कि पोस्टमैन कितना पैसा उस किसान को भेजने में कामयाब रहा, अ लिटिल मोर देन हाफ अर्थात 70 पीसोज। ही पुट मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में मनी रख दी। स्टूडेंट्स, यहाँ एनवलप जो है जिसमें ई लास्ट में लगा हुआ होता है वो नाउन होता है, अगर यहाँ ई नहीं लगा तो वो वर्ब होता है। तो इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचू, उसने जैसे लेंचू ने एड्रेस लिखा था गॉड, तो इन्होंने पलटकर केवल लेंचू लिख दिया। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और लेटर और एक कागज़ लिया, उस पर केवल बजाय कोई पत्र लिखने के एक सिग्नेचर कर दिए ईश्वर लिख करके, जैसे मानो ईश्वर ने पैसे भेजे हों। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार चलते चलते इसे रिकैप कर लेते हैं। लेंचू की पत्नी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हालांकि ऐसा लगता है कि भरपूर नुकसान है, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। लंचू ने कहा, हाँ कहते तो लोग ऐसा ही हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। उस पूरी रात लंचू नहीं सोए, उनको केवल दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ईश्वर से मदद आएगी, और उनको ये सिखाया गया था कि मनुष्य की आत्मा की गहराई तक ईश्वर सब कुछ देख लेते हैं। लंचू बैल के रूप में कार्य करने वाला एक किसान था और वह एनिमल की तरह फील्ड्स में काम किया करता था, लेकिन फिर भी बैलों की तुलना में वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। आने वाले संडे में सुबह के दिन उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और उसे इस लेटर को ले जाना था टाउन में और प्लेस कर देना था मेल में, अर्थात इसे पोस्ट कर देना था। यह एक लेटर था ईश्वर के नाम। उसने लिफाफे पर पते के रूप में गॉड लिखा और इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई, और लेटर में लिखा उन्होंने कि हे ईश्वर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत को बो सकूं, क्योंकि तूफान ने मेरा खेत, आगे आप समझ गए, बर्बाद कर दिया। उन्होंने लिखा, हे ईश्वर, उन्होंने लिखा टू गॉड एड्रेस के रूप में, और उसको वह कहाँ, टाउन तक लाए। उसको अंदर लिफाफे में रख दिया और वह अभी भी परेशान थे। वे पोस्ट ऑफिस पहुँचे, उसके ऊपर उन्होंने टिकट लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब क्या हुआ कि एक पोस्टमैन ने, जिसको डाक बांटने होती है, निकाला अलग अलग जगहों पर भेजने के लिए। जब उसने लेटर पढ़ा, उस पर लिखा था टू गॉड, उसने ऐसा एड्रेस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इसलिए वह हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसका बॉस, जो कि पोस्ट मास्टर था, एक मोटा और बहुत ही एमिएबल फेलो था, मित्रवत और मिलनसार इंसान था।
स्टूडेंट्स वह भी हंसने लगा, ये अच्छा वर्ड है, इसे लिस्ट बी के लिए तैयार कीजिएगा। ब्रोक आउट मीन्स स्टार्टेड लाफिंग, वह हंसने लगा। लेकिन तभी तुरंत वह गंभीर हो गया और उसने लेटर को ठोकते हुए, टैपिंग मीन्स उसको फीस्ट से बार बार हिट करते हुए कहा कि क्या फेथ है, काश ये फेथ भी ईश्वर के, ये फेथ मेरे अंदर भी होता ईश्वर के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस व्यक्ति ने ईश्वर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार शुरू किया है। इसलिए इस व्यक्ति का अर्थात लंचू का, ताकि कोई लंचू का जो फेथ है ईश्वर में वह समाप्त न हो जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लंचू को लेटर का जवाब देने का सोचा। लेकिन जब उसने खोला तो इट वॉज एविडेंट, तो यह बात बिल्कुल एविडेंट मीन्स क्लियर थी कि इस आंसर देने के लिए उसे गुडविल इंक और पेपर, गुडविल मीन्स द एक्ट ऑफ गुडविल, द एक्ट ऑफ यू कैन से सिंपैथी, इंक एंड पेपर से अलग उसे कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक मीन्स रिमेन फर्म टू हिज रेजोल्यूशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन, वह अपने इरादे पर डटा रहा। उसने अपने एम्प्लॉयज़ से अपनी सैलरी से एम्प्लॉयज़ से पैसा मांगा, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबलाइज्ड, ओबलाइज मीन्स रिक्वेस्टेड और कंपेल्ड, और अपने दोस्तों को उसने मजबूर किया कि भाई चैरिटी में थोड़ा सा हिस्सा लें। हालांकि पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसों इकट्ठा करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह आधे से ज़्यादा इकट्ठा करने में कामयाब हो गया, जो कि 70 पीसों बैठते थे। आपको आगे बता दिया जाएगा। उन्होंने इस मनी को एक लिफाफे में डाला और बाहर लेंचू नाम का एड्रेस लिख दिया। और स्टूडेंट्स लिफाफे में लिख दिया और लेंचू उस पर एड्रेस के तौर पर लिख दिया, और उसके अंदर एक लेटर डाल दिया जिसके ऊपर केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ था, सिग्नेचर के तौर पर गॉड, अर्थात कि ये 70 पीसों गॉड ने भेजे हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो लेक्चर है इसके अंदर जितने हमने क्वेश्चंस पुट किए हैं ये बोर्ड के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जितने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है वो लिस्ट बी के लिए आप बिल्कुल छांट कर उनके लिस्ट बी बना लें। किसी का मीनिंग अगर आपको फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट दैट इज ऑल इन लेक्चर 2 बाइलिंगुअल लेक्चर, bilingual version. And now I hope that you have gone through the complete and the entire lecture. And if you like our lecture, please don't forget to share and like and subscribe our channel Oracy Classes of English Language. And I hope you will keep on watching for the rest part of the chapter our lectures from your class Oracy Classes of English Language. Thanks.